नमस्ते दोस्तों, आज देखेंगे क्रिया के काल। क्रिया के काल 3 होते हैं, एक वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। इनमें से आज हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अभी आया था, सुमन कल उपस्थित थी, पूजा कल स्कूल गई थी आदि। भूतकाल के 6 भेद है। 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन्न भूतकाल, 3 अपूर्ण भूतकाल, 4 पूर्ण भूतकाल, 5 संभाव्य भूतकाल, 6 संदिग्ध भूतकाल, 7 हेतुमत भूतकाल, 8 अपूर्ण संकेतार्थ और 9 पूर्ण संकेतार्थ। 1 सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार समाप्त हो गया है, परंतु यह पता नहीं लगता कि कार्य समाप्त हुए कितना समय हुआ है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, वह घर गया, मंगला ने साड़ी खरीदी आदि। 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है, वह घर गया है, मंगला ने साड़ी खरीदी है आदि। 3 अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में हो रहा था वह अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे राम पुस्तक पढ़ता था या पढ़ रहा था, वह घर जाता था, मंगला साड़ी खरीदती थी या खरीद रही थी। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया में दोनों रूप था और रहा था मिलते हैं। 4 पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी थी, वह घर गया था, मंगला ने साड़ी खरीदी थी आदि। संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल से भूतकाल में क्रिया का व्यापार होने की संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे संभवतः उसने पुस्तक पढ़ी हो, संभव है मंगला ने साड़ी खरीदी हो, कदाचित वह घर गया हो आदि। 6 संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल से भूतकाल में क्रिया का व्यापार होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। इस क्रिया से यह पता नहीं लगता कि काम पूरा हुआ या नहीं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, वह घर गया होगा, मंगला ने साड़ी खरीदी होगी आदि। 7 हेतुमत भूत। हेतुमत भूत से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में होने वाला था वह हो नहीं सका। जैसे उसने अध्ययन किया होता तो पास हो जाता, तुम आते तो मेरा काम हो जाता, तुमने बुलाया होता तो मैं आ जाता आदि। 8 अपूर्ण संकेतार्थ। अपूर्ण संकेतार्थ में क्रिया के व्यापार का भूतकाल में अपूर्ण रहने का कारण असिद्धि का भाव प्रकट होता है। असिद्धि मतलब काम पूरा न होना। जैसे यदि मैं पढ़ती होती तो आज ऊंचे पद पर होती, यदि मैं पैसे जोड़ती होती तो दुर्दिन का सामना नहीं करना पड़ता आदि। 9 पूर्ण संकेतार्थ। पूर्ण संकेतार्थ में क्रिया के व्यापार का भूतकाल में पूर्ण न होने के कारण असिद्धि का भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने पत्र पढ़ा होता तो मुझे सारी जानकारी मिल जाती, उसने सामने से आती हुई गाड़ी को देखा होता तो दुर्घटना से बच जाता आदि। इस तरह से दोस्तों आज हमने भूतकाल और भूतकाल के भेद देखे। धन्यवाद।